Hello dear students, standard 10 chapter number 5 arithmetic progression। लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2 को कंप्लीट किया था। 5.3 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था, राइट। नाउ नेक्स्ट हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। बराबर, मतलब कि कितने टर्म्स होंगे एपी के जो टोटल हमें सम देंगे 66, मतलब कि 636। बराबर, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स 9। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। 17 माइनस 9 कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 17 माइनस 9 करेंगे, कॉमन डिफरेंस आपका आएगा 8। देखो यहाँ पे एस एन के फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन 636 हमें चाहिए, n की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है। 2a है आपका 9, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपली यहाँ पे 8, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 636 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1272 आएगा। 1272 आपका आंसर होगा स्टूडेंट। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे n, यहाँ पे 9 2 जा 18, यहाँ पे 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 8n माइनस 8, राइट। तो 1272 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना होगा 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, राइट। तो 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये इस साइड आएगा तो माइनस 1272 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे सिंपली 2 कॉमन निकल जाएंगे, सभी में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे आएगा 4n स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 5n और यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स, तो 636 आपका आंसर होगा इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 के साथ 0 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 0 हो जाएगा। बराबर, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 हो जाता है। तो इतना आपको सिंपल इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट्स, राइट। अब यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू कितनी है, देखो a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 5 है एंड c इज इक्वल टू माइनस 636 है। सो डेल्टा फाइंड करेंगे, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो n इज इक्वल टू क्या, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बराबर, ऐसा एक फॉर्मूला है, वो आप आगे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे नेक्स्ट उसमें आप पढ़ोगे। बराबर, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला में आप क्या करोगे, सिंपली बी, ए, बी एंड सी की वैल्यू रखोगे और उसके बेसिस पे आंसर लाओगे। बराबर, सबसे पहले डी हम देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी कितना होता है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 और सी कितना है माइनस 636। बराबर, तो यहाँ पे 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 636 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, कितना आंसर आता है वो बताओ। 10176 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। बराबर, कैलकुलेशन में टाइम जरा भी नहीं बिगाड़ना है हमें, मल्टीप्लिकेशन तो आप खुद ही कर सकते हो। मतलब डी की हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट, यस 10210, 10201, 10201 मिलेगा। फॉर्मूला में सिंपली सभी वैल्यू रख दो, -5 बराबर माइनस है, बी की वैल्यू रख दी प्लस और माइनस रूट 10201 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 4 स्टूडेंट, कितनी है 4। बराबर, अभी यहाँ पे 10201 है, वो 101 का स्क्वायर रूट
101 का जो 201 है उसका स्क्वायर रूट होगा 101, बराबर। 2 4 8 हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे एंड दूसरी बार यहाँ पे बीच में माइनस लेंगे स्टूडेंट। एक बार यहाँ पे प्लस और माइनस है इसलिए एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया। तो देखो प्लस लेने से यहाँ 101 माइनस 5 होगा, 101 माइनस 5 होगा मतलब कि 96 होगा। डिवाइड बाय 8 और यहाँ पे माइनस लेने से स्टूडेंट्स क्या होगा, -106 डिवाइड बाय 8 होगा। सो n की वैल्यू आपको मिलेगी स्टूडेंट्स कितनी, 12 मिलेगी, या फिर n की वैल्यू यहाँ पे -53/4 मिलेगी। बट ये तो पॉसिबल है नहीं, तो n की वैल्यू 12 ही आएगी, बराबर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है स्टूडेंट 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है स्टूडेंट 54। एसएन मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है इसमें भी। तो सिंपल फॉर्मूला है, कौन सा वाला लगाओगे आप, n/2 इंटू ए प्लस एल, बराबर। यहाँ पे एसएन गिवन है, ए गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, बराबर। एन की वैल्यू आपको मिलेगी स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करोगे तो एन की वैल्यू आपको मिलेगी 16, बराबर। और डी भी फाइंड आउट करना है तो कॉमन डिफरेंस भी आप जब फाइंड आउट करोगे तो 8/3 आएगा, बराबर। आंसर मैंने आपको बता दिया है, सॉल्यूशन आपको करना है। प्रैक्टिस जितना हो सके उसे अननोन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मैथ्स में, बराबर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू आपको गिवन है 70, लास्ट टर्म आपको गिवन है an कहते हैं ना उसको, 350 गिवन है। लास्ट टर्म आपको गिवन है स्टूडेंट्स 350, राइट। लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है, 350 गिवन है, बराबर। तो देखो आगे, इफ द कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी गिवन है हमें, स्मॉल डी 9 गिवन है, बराबर। इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, उसके सम क्या होगा वो फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बराबर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मतलब कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो n जो हमें दिया हुआ है उसमें ही फॉर्मूला रखते हैं ना, n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहाँ पे an गिवन है 350 इज इक्वल टू यहाँ पे 17, यहाँ पे n-1, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे 9 आएगा। इसको इस साइड ले जाओ तो कितना आंसर होगा, 333, बराबर ना। देख लो ऐड करके, बराबर 333 होगा, n-1 इंटू 9। अभी ये 9 है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। डिवाइड करो 333 को 9 से, 37 आंसर आएगा, 37 इज इक्वल टू n-1। -1 इस साइड आएगा तो 38 आएगा। n की वैल्यू हो गई हमें 38 मिली, n की वैल्यू 38 मिल गई स्टूडेंट। अब दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा है यहाँ पे सम कितना होगा, एसएन फाइंड करना है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल फॉर्मूला लगा दो स्टूडेंट, एसएन मतलब कि एज 38/2, 2 इंटू a है 17, n है यहाँ पे 38-1, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस तो दिया हुआ है 9, तो वो भी रख दो 9। यहाँ पे कैलकुलेशन करो, आंसर आपका कुछ आएगा, अदरवाइज लास्ट टर्म वो आपको बताया हुआ है 350 लास्ट टर्म है, बराबर। तो डायरेक्टली वो भी फॉर्मूला लगा दो। डायरेक्ट कौन सा वाला आएगा बोलो, एसएन इज इक्वल टू, दो मेथड से कर सकते हो, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आएगा ये है आपका लास्ट टर्म है, बराबर। 350 लास्ट टर्म है, हो जाएगा ना सॉल्व। आंसर आपका आएगा S38, कितना आएगा आपका आंसर,
6973 सॉल्व करके देख लेना, उतना ही आंसर आएगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। S22 फाइंड करना है, ओपन एपी। S22 कितना होगा ऐसा पूछा है आपको स्टूडेंट। D की वैल्यू है 7 एंड 22 टर्म्स यहाँ पे गिवन है 149। तो सिंपल एक चीज करते हैं, जो टर्म हमें गिवन है उसका ही फॉर्मूला लगाते हैं। ए इन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा स्टूडेंट। A22 मतलब कि a प्लस 22 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 7 यहाँ पे 149 गिवन है, A22 गिवन है 149, उसको लिख दिया हमने यहाँ पे A21 इंटू 7, बराबर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 149 a प्लस यहाँ पे आएगा 149 में से 147 जाएगा, a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 2 मिलेगी ना हमें, a की वैल्यू मिल गई, सिंपल। अब S22 फाइंड कर लो, सिंपल है ना। a की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट S22 का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट n की जगह कितना आएगा, n की वैल्यू होगी 22, n इज इक्वल टू 22 के लिए फाइंड कर लो, आपको आंसर मिलेगा। इसमें भी सेम मेथड है स्टूडेंट्स, देखो 22nd टर्म दिया हुआ है डायरेक्ट, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दो फॉर्मूला, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। ऐसे नहीं इज क्या करोगे, n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आपका लास्ट टर्म है, बराबर। सिंपल सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1661 आपका आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम सारे, आपको सिर्फ कैसे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन से कैसे हम अननोन को फाइंड करेंगे वो आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए, बराबर। वो कैसे आएगा, जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको लॉजिक कैसे लगाते हैं वो आपको आइडिया आ जाएगा, बराबर। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म। S51 फाइंड करना है ना आपको, क्या है वो फाइंड करना है। सेकेंड एंड थर्ड टर्म, वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म, A सेकंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको 14 और A3 दिया हुआ है 18, बराबर ना स्टूडेंट। सो बहुत ही सिंपल है, देखो A सेकंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, A सेकंड मतलब क्या, A प्लस डी, A थर्ड मतलब क्या, A प्लस 2D, सिंपल ना, डायरेक्टली लगा सकते हो आप। सेकंड मतलब A प्लस डी, A3 मतलब A प्लस 2D, A4 दिया हुआ हो तो क्या करते हैं A प्लस 3D, सिंपल है। तो देखो सिंपल फॉर्मूला रख दो यहाँ पे, A2 बराबर क्या 14 दिया हुआ है इज इक्वल टू A प्लस डी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। A3 बराबर A प्लस 2D, बराबर ना। सो A3 कितना है 18, A प्लस 2D, सेकेंड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर। 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D है, उसमें से 14 इज इक्वल टू A प्लस D सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे D इज इक्वल टू 4, D की वैल्यू 4 मिल गई स्टूडेंट, D इज इक्वल टू 4 मिल गया आपको। Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स को ऐसी कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यहाँ पे अलग है, n/2 a प्लस l लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला है, यहाँ पे बड़ा फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा डिफरेंस क्यों, सेम तो ऐसे नहीं फाइंड करना है आपको। डिफरेंस इसके लिए क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन था, यहाँ पे क्या था लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, बराबर। यहाँ पे सिंपल पहले ये फॉर्मूला तो लगाओगे ऊपर, उसके पहले a की वैल्यू भी फाइंड कर लो। पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो फटाफट। 14 इज इक्वल टू a प्लस 4 इस साइड जाएगा, a की वैल्यू आएगी 10 स्टूडेंट्स, क्या आएगी 10। अभी ये फॉर्मूला लगा दो Sn वाला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 51 है, क्योंकि हमें 51 टर्म्स के एडिशन करने हैं, तो n की वैल्यू है 51, a की वैल्यू है 10,
N51 है, D है 4, मिल जाएगा ना H51 बराबर। H51 कितना होगा स्टूडेंट्स, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सोल्व करके देख लेना, उतना ही आंसर आएगा आपका। देखो स्टूडेंट्स, आएगा आपका आंसर 5610। क्या आएगा 5610। प्रैक्टिस करना, होमवर्क में जो भी क्वेश्चन दिया है उससे बिना देखे अच्छे से सॉल्व करना। जितना ऑनेस्टली कैलकुलेशन करोगे, जितना खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करोगे, उतना ही आपको मैथ्स जल्दी आएगा बराबर। ओके।